हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते, जय श्री राम। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आपको सबसे अनमोल चीज़ अपने जीवन, अपने शरीर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारा शरीर जो है वो अनमोल है। ये मानव शरीर अनमोल है। इसका देख रेख हमें खुद करना चाहिए। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और किस तरह खाना चाहिए, ये अपने आप को ध्यान रखना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सुंदर विचार। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है और जानना ज़रूरी इसलिए भी है कि हम जो खाना खाते हैं वह असल में पचता है या सड़ता है। तो दोस्तों, खाना पचेगा या सड़ेगा, खाना खाने के बाद पेट में खाना पचेगा या खाना सड़ेगा, यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमने रोटी खाई, हमने दाल खाई, हमने सब्जी खाई, हमने दही खाया, लस्सी पी, दूध, दही, छाछ, लस्सी, फल आदि, यह सब कुछ भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया। यह सब कुछ हमें ऊर्जा देते हैं और पेट में उस ऊर्जा को आगे ट्रांसफ़र करता है। पेट में एक छोटा सा स्थान होता है जिसको हम हिंदी में आमाशय कहते हैं। इसका संस्कृत नाम है जठर। यह एक थैली की तरह होता है। यह जठर हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सारा खाना सबसे पहले इसी में आता है। यह बहुत छोटा सा स्थान है। हम जो कुछ भी खाते हैं वह सब इस आमाशय में आ जाता है। आमाशय में जो अग्नि प्रदीप्त होती है उसे जठराग्नि कहते हैं। यह जठराग्नि आमाशय में प्रदीप्त होने वाली आग है। जैसे ही हम खाना खाते हैं जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। यह ऑटोमेटिक है। जैसे ही हमने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला कि इधर जठराग्नि प्रदीप्त हो गई। यह अग्नि तब तक जलती है जब तक खाना पचता है। अब हमने खाना खाते ही घटाघट पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया। अब जो आग जठराग्नि में जल रही थी वह बुझ गई। आग अगर बुझ गई तो पचने की जो क्रिया है वह रुक जाती है। अब हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि खाना पेट में जाने पर पेट में दो ही क्रियाएं होती है। एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं पचना और दूसरी है सड़ना। तो दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से आग जलेगी तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो उससे रस बनेगा, रस से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डियाँ, मलमूत्र और अस्थि बनेगा और सबसे अंत में मेद बनेगा। यह तभी होगा जब खाना पचेगा। खाना सड़ने पर सबसे पहला जहर जो बनता है वह है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बढ़ने से ही घुटने, कंधे, कमर में दर्द होता है। जब खाना सड़ता है तो यूरिक एसिड जैसा ही एक दूसरा विष बनता है जिसको हम कहते हैं LDL, खराब कोलेस्ट्रॉल। खराब कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ही ब्लड प्रेशर, BP बढ़ता है। ये सभी बीमारियां तब आती है जब खाना पचता नहीं है बल्कि सड़ता है। खाना पचने पर किसी भी प्रकार का कोई भी जहर नहीं बनता। खाना पचने पर जो बनता है वह है मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डी, मलमूत्र, अस्थि और खाना नहीं पचने पर बनता है यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, LDL, VLDL और यही हमारे शरीर को रोगों का घर बनाते हैं। पेट में बनने वाला यही जहर जब ज़्यादा बढ़कर खून में आता है तो खून दिल की नाड़ियों में से निकल नहीं पाता है और रोज़ थोड़ा थोड़ा कचरा जो खून में आया है इकट्ठा होता रहता है और एक दिन नाड़ी को ब्लॉक कर देता है। इसी से हार्ट अटैक होता है। अतः हमें ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं वह ठीक से पचना चाहिए। इसके लिए पेट में ठीक से आग जठराग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए क्योंकि बिना आग के खाना पचता नहीं और खाना पकता भी नहीं। महत्व की बात खाने को खाना नहीं, खाने को पचना है। हमने क्या खाया, कितना खाया, यह महत्वपूर्ण नहीं है। खाना अच्छे से पचे इसके लिए याज्ञवल्क्य जी ने सूत्र दिया, भोजनान्ते विषम वारी। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के बराबर है। इसीलिए खाने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए।
जब हम खाना खाते हैं तो जठराग्नि दूसरा सब एक दूसरे में मिक्स होता है और फिर खाना पेस्ट में बदलता है। पेस्ट में बदलने की क्रिया होने तक 1 घंटा 48 मिनट का समय लगता है। उसके बाद जठराग्नि कम हो जाती है, बुझती तो नहीं लेकिन बहुत धीमी हो जाती है। पेस्ट बनने के बाद शरीर में रस बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तब हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो है आप पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता लग ही गया होगा कि हमारे शरीर के लिए भोजन कब, कैसे और क्या क्या खाना चाहिए और कब कब खाना चाहिए और पानी कब पीना चाहिए, ये सब आपको पता लग गया होगा। तो दोस्तों, जीवन अनमोल है, इसको बचा के रखिए, इस पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके, ताकि और भी लोगों को भला हो सके। और जो होने वाले जो हार्ट अटैक है, जो देखते हैं दिल की धड़कन है, उससे बीमारियों से बचा जा सके। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।